श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता को सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ से आता है सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण सहित होवे? हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता करके इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठ पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ से दुख पाता रहता है। हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो पांच के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में होए? हे अर्जुन, यह मन निश्चय की हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांच के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन में खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं वह सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उन्हें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिसके पुत्र मर जाते हैं और नपुंसक पाप से होते हैं? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेते हैं, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े, वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आए उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप है। हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वो औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर के अर्ध दान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरतों का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और कई मनुष्य को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, जो पुरुष का जन्म पाते हैं। हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यादान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है मेरी, भक्ति का नाश नहीं है। हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म से करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से करने से मिलती है? हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। हे भगवान, किसी के धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो कौन सा पुण्य किया है? हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर अर्थ पराया कार्य सवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं
और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होती है, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया है वह कुष्ठी होते हैं। हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खड़क वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है तो यह किस पाप से होती है? हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खड़क वायु होती है, जो प्राय स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा एवं पंगुला होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। हे भगवान, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपा कर मुझे कहो। हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख होते हैं उनको सप्तग्रास सारे का पाप है। गुरु से विमुखी प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गदर, काक, ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इन सब से मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भ्रमता रहता है। हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हरि ओम, इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेंगे सो गर्व के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्व गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कार्य है। उसका फल है कि नरक से वे 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।